सबसे पहले आज हम लोग स्टार्टअप करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, ये आपका पता है नंबर सिस्टम SYSTEM, इसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक, अब इसके स्टार्टअप देखो भाई, एक चीज़ है संख्या होती क्या है, इन्हीं पे आज हम लोग खेलने वाले हैं। कौन सी संख्या हमारी क्या होती है, कौन मतलब डिजिट होता है, कौन अभाज्य संख्या, कौन अभाज्य संख्या, ये इन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। फिर लास्ट में आपसे क्वेश्चंस भी इससे पूछेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोगों को, अगर आप देखोगे गिनती की स्टार्टअप करते हो ना, गिनती कितनी होती है, और 1 से लेकर के अनंत तक होती है गिनती की, मतलब कोई सीमा नहीं है भाई, अंत तक आप जाते हो ना, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर स्टार्टअप होता है तो जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन पढ़ते हो ना, तो स्वर और व्यंजन से ही मिला करके तो शब्द आपके बनते हैं, कि और कहीं से बनता है सौरभ, नहीं बनता ना। तो स्वर और व्यंजन इसी तरीके से हमारे जो है गिनती की संख्याओं में, मतलब हमारे संख्या में, गणित में भी जो है इसी तरीके से कोई ना कोई स्टार्टअप होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डिजिट की। ठीक, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंक। अब समझना, अंक पता है, अंक आपके टोटल कितने होते हैं गोलू? हाँ, 9। कितना होता है? 9 नहीं होते, 10 होते हैं। अब ध्यान से देखना, देखो भैया एक चीज, जैसे हम लोग स्वर और व्यंजन, हिंदी में अगर आप देखोगे तो स्वर और व्यंजन कितने, दोनों को मिला करके 49 होते हैं ना। 13 आपके स्वर और 36 आपके व्यंजन, तो इन दोनों को मिला करके कितने होते हैं? 49 होते हैं। और इन्हीं स्वर और व्यंजनों से मिला करके हम लोग शब्द बनाते हैं ना, समझ में आया? स्वर की तो मात्रा होती है, उन्हीं मात्राओं से ही तो बनता है आपका। इसी तरीके से इंग्लिश में आपके कोई शब्द अगर बनते हैं तो भैया क्या बनते हैं, ए से लेकर के जेड तक जो आपके क्या होते हैं, वर्ड होते, वो क्या बोलते हैं, लेटर होते हैं। A to Z लेटर होते हैं, इन्हीं लेटरों से आपका क्या होता है, मतलब क्या बनते, वर्ड बनते हैं। और हमारे इंग्लिश में भी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिसको व्यंजन स्वर बोलते हैं। इस पे आपके इंग्लिश में कितने होते हैं वॉवेल्स? 5, A-E-I-O-U, और बाकी जितने बचे बाकी आपके व्यंजन होते हैं। ठीक, इसी तरीके से हमारे गणित में लेकर के 0 से लेकर के 9 तक आपके क्या होते हैं, डिजिट होते हैं, अंक होते हैं। तो उसको हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हमारे कितने होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक ये आपके क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। समझ में आया ना? अब ध्यान से देखना, 0 से लेकर के 9 तक आपके, और इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने होते हैं? 10। अब इन्हीं अंकों से मिला करके, जैसे आपके लेटर से मिला करके आपके क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं ना। थोड़ा बहुत तो देखा होगा, पढ़े होगे नहीं ये चीजें। जैसे हमने लिखना मैंगो या एप्पल, तो अगर अलग अलग देखा जाए, APPLE लिखा है, ये अलग अलग क्या कार्य करते हैं। अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए तो ये आपके लेटर ही तो बनेंगे। क्या बनेंगे? लेटर APPLE, तो ये अलग अलग होंगे, तो अलग अलग ही इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटर ही होंगे। अगर इनको हम लोग एक साथ लिख दिए तो कोई ना कोई शब्द इसमें से कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है ना, जैसे एप्पल हो गया ना, तो एप्पल मीन्स सेब। तो इसी तरीके से भैया अब हमारे ये जो डिजिट होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, इन्हीं अंकों को मिला करके हम लोग संख्या बनाते हैं, और ये अपने आप में खुद संख्या भी है। ये संख्या भी है, इसको हम संख्या भी बोल सकते हैं। 1, 2, 3, 4 कोई चीजें होगी तो ये आपके संख्या भी होती है। समझ में आया ना? देखो इसके बाद दूसरा आपका क्या शुरुआत होती है, किससे? नंबर से। नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या। समझ में आया? देखो अब संख्या, गोलू आराम से समझना, कोई घबराने वाली चीज नहीं है। अभी तुम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में सीखे भी हो, तो ये चीजें मत कहना कि सर जी आपने इसको बताया है। पहले पता है, जो चीज सीख रहे हो सीरियल से सीखते जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत आराम से जो तुम्हारी चीजें भूलती रहेगी वो चीज आराम से आप सीख पाओगे ना। देखो
हमने क्या किया, डिजिट। डिजिट अगर आपसे कोई पूछे अंकों की संख्या कितनी होती तो आप क्या बता दोगे, 10 होती। कौन कौन से, 0 से लेकर के 9 तक। अब देखो अगर आप कोई संख्या बनाओगे तो इन अंकों को मिला करके हम लोग संख्या का निर्माण करते हैं। सीधी सी बात है, ये जो अंक हैं इन्हीं अंकों से हम लोग किसका निर्माण करते हैं, संख्या का। अब अगर आप डिजिट हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अंक, और इंग्लिश में हम लोग नंबर बोलते हैं और हिंदी में संख्या। ये चीजें आपकी होती है। समझ में आया यहां तक कि नहीं? अब देखो जैसे अगर मैं आपसे कह दूं भैया 580 लिखो, ये 580 ये आपकी एक क्या हो जाएगी, संख्या बनेगी। और अगर देखा जाए तो किसको मिला करके, इन्हीं अंकों से ही मिला करके तो आपकी ये संख्या बनी है। हाँ 10 अंकों से नहीं। यहां पे अगर देखेंगे एक अंक ये है, एक 8 है और एक क्या है, 0 है। अगर इनको हम इसके बीच में कामा अलग अलग लिख दिए तो क्या इसका कोई संख्या बन रही है? नहीं बन रही, ये अलग अलग हो गए। ठीक है, और ये आपके अगर इनको एक साथ हमने लिख दिया तो जैसे 580, तो ये आपकी क्या बन गई, एक संख्या बन गई। समझ में आया ना? अब भैया इन्हीं 10 अंकों से कितनी भी बड़ी आप लिखोगे, इन्हीं 10 अंकों से हम मिला करके क्या बनाएंगे, संख्या का बनाएंगे। संख्या समझ में आई? नंबर और डिजिट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। थोड़ा बहुत है, देखो अभी आप लोग आराम आराम सीखोगे तो बहुत अच्छे सीख पाओगे। ठीक, इसके बाद देखो अगर देखेंगे तीसरा, अब संख्या तो आई लेकिन संख्याओं के भी कई भाग होते हैं। देखो इसके बाद आपसे नेचुरल नंबर की बात सुना है, नेचुरल नंबर पढ़े हो ना? नेचुरल नंबर जो होता है NATURAL, नेचुरल नंबर, तो अब समझो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। अब आराम से समझो, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। अब एक चीज समझना, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नीरज नाम है ना? बताओ नीरज, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हाँ, कहां से स्टार्टअप होता है प्राकृतिक संख्या? 1 से 9 तक। कितना क्या होता है? इनफाइनाइट तक ना। कितना होता है? देखो ये चीजें आप ध्यान से देखना। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर के आपकी जितनी भी आप डिजिट यानी गिनती गिनते हो ना, क्या गिनती की कोई सीमा है? नहीं है। तो भैया गिनती की कोई सीमा नहीं है। अगर आप 1 से लेकर के इनफाइट 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये हमारा कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट। भैया गिनती की कोई संख्या नहीं है, ना इसकी कोई सीमा है। समझ में आया ना? तो भाई इसकी अगर स्टार्टअप अगर कोई आपसे पूछे, देखो नेचुरल नंबर, अब यहां से इन सारों से क्वेश्चन भी बनना शुरू हो जाएगा। समझ में आया ना? देखो अभी ये पहले समझा देते फिर आपसे पूछते हैं। ठीक, देखो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 1 से लेकर के हम इनफाइनाइट तक। अगर कोई सचिन तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है, क्या है इसकी कोई सीमा? नहीं। क्या हो जाएगी अगर मैं आपसे कह दूं जैसे 1 करोड़ है ना, मुझे गिनती 1 करोड़ तक आती है, क्या आप इससे ऊपर गिनती की नहीं होती है? होती है। मतलब हम कभी भी मतलब प्राकृतिक संख्या को गिन नहीं सकते भैया, कितना क्या होता है इसकी कोई सीमा नहीं है। समझ में आया ना? चौथा हम लोग देखो क्या होता है नेचुरल नंबर, अगर आपसे कोई पूछे नेचुरल क्या होता है, 1 से लेकर के अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इनफाइनाइट तक इसकी कोई सीमा नहीं होती, मतलब इनफाइनाइट तक। जैसे अगर कोई आपसे पूछे या तालाब में मछलियां होती है, क्या मछली आप कभी गिन सकते हो क्या? ये इनफाइनाइट तक होता है। ये आपके होते, जैसे आपके सर के बाल, क्या बाल आपके कभी गिन सकते हो? नहीं, गिन तो नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसकी काउंटिंग होगी ना। जैसे गिनती क्यों? हाँ, तो ये मान के चलो कुछ ना कुछ तो है, लेकिन इस पे आपकी कोई सीमा नहीं, हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक, इसके बाद हम लोगों का स्टार्टअप होता है होल नंबर से। ठीक है, होल नंबर कौन बताएगा इसको? होल नंबर को इंग्लिश में हम लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं सौरभ? क्या? पूर्ण संख्या ना, पूर्ण संख्या। बताओ सचिन, पूर्ण संख्या क्या होती है? पता ली?
जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक। देखो 1 0 1 2 3 4 इसी तरीके से डैश डैश डैश, ये हमारा कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। अब देखो इन दोनों से क्वेश्चन क्या पूछते हैं। अब आराम से आप लोग देखो, जो सही गलत के क्वेश्चन कुछ आ रहा है कि नहीं हर चीज समझ में, ठीक है? अगर आ रहा भी लिख लेना, समझ जाना अब आप लोग, ठीक है? देखो अब इन दोनों से क्वेश्चन क्या पूछता, ये हमें सबसे ज्यादा सही गलत के क्वेश्चन रहते हैं ना, सत्य और असत्य के। अब सुनो क्या कहता है, पूर्ण संख्या। अगर आपसे मैं कह दूं पूर्ण संख्या का स्टार्टअप कहां से होती है, शुरुआत कहां से होती है? यानी शून्य से। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है? शून्य से। अगर इस पे अगर कोई आपसे पूछे, हर्षित ये बताओ प्राकृतिक, क्या शून्य प्राकृतिक संख्या है? नो सर। नहीं है ना, तो प्राकृतिक संख्या नहीं है तो क्या है ये? होल नंबर। देखो अब यहां आप इधर देखो, हमारे तरफ नहीं, बोर्ड पे देखो, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की स्टार्टअप कहां से हुआ है? एक से ना। और पूर्ण संख्या का शुरुआत कहां से हुई? 0 से। अगर यहां पे आपसे कोई पूछे क्या शून्य पूर्ण संख्या है? नो, नहीं है ना, शून्य पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन अगर देखो क्या प्राकृतिक संख्या, ध्यान से देखना, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? क्यों हो सकती है, लेकिन क्यों हो सकती है? कैसे? देखो प्राकृतिक संख्या वो होती है, देखो इस पे क्या है, सिर्फ हम प्राकृतिक संख्या में क्या जोड़ दिए? 0। बाकी प्राकृतिक संख्या की ही तरह तो है पूर्ण संख्या, क्या अलग है क्या इससे? तो क्या हो जाएगा ये हमारा, क्या होगा? प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है? प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अब बताओ इस पे कोई डाउट तो नहीं है? पता ली कोई दिक्कत? देखो प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या हो सकती, देखो, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। इस पे कोई डाउट तो नहीं है ना? देखो ये दोनों समझ में आया, ये चारों पांचों में कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक। इसके बाद हम लोग सीधा पढ़ते हैं 5वें पे। अब देखो थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट पढ़ते हैं और आगे चलते हैं ना। देखो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको कहते हैं नीरज? हाँ, प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब देखो इसका नियम क्या होता है पता है? देखो भाज्य अभाज्य थोड़ा बहुत देखे होंगे, समझे भी होंगे। क्यों हर्षित, पढ़े हो कि नहीं थोड़ा सा इसके बारे में? क्या होती है, कौन बताएगा, कौन बता पाएगा? भोलू बताओ, सचिन रुक जाओ, सचिन तुम बताओ, तुम्हें बता ली, तुम बताओ। सर जो कट जाए, अच्छा, यानी कि जो दो से कट जाए, जैसे 2 सर हम बताएं। हाँ तुम बताओ। तो सर आप खुद की टेबल से कटे और 1 की। हाँ अब ध्यान से देखना, देखो तुम लोग सब गलत हो, तुम भी गलत बता रहे, ठीक है? देखो अब समझो, एक चीज होती है, अब यहां से तुम्हारे सवाल में आना शुरू हो जाता है। ये तो आपकी संख्याएं रहेंगी, इनको सॉल्व करने का यहां से तरीका स्टार्टअप होता है, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। देखो अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद के पहाड़ा से या किसी या एक से, जो एक से या खुद के पहाड़ा में आए, वो संख्या आपकी अभाज्य संख्या होती है। इसको लिखित भाषा में आप क्या कह सकते हो? जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो स्वयं से कटे या एक से कटे, वो संख्या आपकी क्या हो जाती है? अभाज्य संख्या। समझ में आया? देखो अब अभाज्य की बात करें तो एक चीज समझना, अब संख्या हमने एक को छोड़ देंगे। एक तो भैया देखो, एक क्यों नहीं है इसको भी समझो। एक को अगर देखा जाए, एक तो लिखा है, और हमारा रूल क्या कहता है? अभाज्य का रूल क्या कहता है?
पता ली, से और एक से कटे। जो खुद से या एक से कटे। तो ये तो संख्या यहाँ इस और अभाज्य संख्या के हमारे दो गुणनखंड भी होना चाहिए। तो अगर इसको देखा जाए तो एक किससे किससे कटता है, एक से ही तो कटता है। और इसके गुणनखंड कितने हुए, एक ही हुआ। कितने गुणनखंड, एक। तो हमारा रूल के हिसाब से ये तो नहीं है ना, नो सर। तो ये क्या है, ये नहीं है, ना अभाज्य है ना भाज्य है। हम दोनों को एक साथ तुम्हें समझाएंगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। छठा आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। भाज्य। हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक, इसको हम लोग, अब देखो इस पे आराम से आप दोनों को एक साथ समझोगे तो बेहतर से समझ पाओगे। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, हमने रूल क्या बताया, जो एक या खुद से कटे वो संख्या आपकी क्या होती है, अभाज्य संख्या। समझ में आया यहां तक। देखो अभाज्य में एक तो हमारा भाज्य है कि अभाज्य है, एक ना आपका भाज्य है ना अभाज्य है। इसके बाद हम थोड़ा सा आपको बता दें भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य देखो, जो संख्या जिसके दो गुणनखंड से ज्यादा गुणनखंड निकले, दो से ज्यादा गुणनखंड निकले, वो आपका क्या होता है, भाज्य संख्या। जैसे देखो, जैसे हमने दो की बात किया, देखो दो के किससे कटता है, चार से कटता है, चार के टेबल में नहीं आता। दो को अगर देखेंगे तो दो को एक से तो कट जाएगा, दो के एक के बाद क्या शुरुआत होती, दो से। तो भैया एक या किससे शुरू हो जाता है, दो से। अच्छा, हमने ये इसके कितने गुणनखंड निकले, दो। तो अगर जिसके दो गुणनखंड निकलेंगे तो वो कहां जाएगा, भाज्य में कि अभाज्य में। देख के नहीं, अपने दिमाग से सोचो। भैया एक चीज सोच लेना, हमें कहने का मतलब पहाड़ा तो सबको आता है, 20 तक तो कम से कम आता ही होगा। देखो हमें चेक करना है, देखो तुम्हारी भाषा में अगर आप समझोगे, जो संख्या अपने के पहाड़ा में तो आता ही वो निश्चित है, एक में तो ऐसी कोई संख्या नहीं जो एक के टेबल में ना आए। चाहे जितनी बड़ी आप संख्या लिख लोगे वो सब में आएगा। दूसरी चीज, जो दूसरे के पहाड़ा में आए, दूसरे के, जैसे हम अगर इसको दो लिखे हैं, दो के अलावा जैसे तीन के पहाड़ा में क्या दो आता है, नहीं आता ना। तो भैया देखो, जो दूसरे के पहाड़ा में आएगा वो संख्या आपकी भाज्य होगी, जो दूसरे के पहाड़ा में नहीं आएगा वो संख्या आपकी अभाज्य होगी। तो दो तो अपने एक और खुद के अलावा किसी तीसरे के पहाड़ा में नहीं आती है, तो वो संख्या आपकी क्या हो जाती है, अभाज्य संख्या। समझ में आया हर्षित, क्या आया इसको, क्या मैंने बताया आपसे। सर मतलब जो अपने से कटे उसे, जो एक से और अपने खुद से कटे, एक से या खुद से कटे, वो संख्या क्या होती है आपकी, अभाज्य संख्या। जो एक और खुद के अलावा किसी तीसरे के पहाड़ा में आए, मतलब किसी तीसरे से कटे, वो संख्या आपकी क्या होती है, भाज्य संख्या। समझ में आया। देखो जैसे हमने दो को देखा, दो क्या किसी और के टेबल में नहीं आता। तीन को अगर चेक करें, तीन एक के आता है ना, एक से तो भैया सभी कटेगा, एक को तो हम लेंगे, तो एक से कट गया। क्या एक के बाद दो आता है ना, तो क्या दो के टेबल में तीन आता है, नहीं आता ना। अब इसके बाद तीन की खुद शुरुआत हो गई, तो तीन क्या है, तीन से अगर, अब बताओ यहां पे क्या कटा, एक से कटा और ये खुद से कटा। तो जो भैया एक और खुद से कटेगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। तो यहां पे आपकी ये अभाज्य हो गई। अब बताओ अभाज्य थोड़ा बहुत आया समझ में। देखो दो और तीन हो गया, तीन के बाद हम चार पे आते हैं। चार को अगर देखा जाए, अब इसको समझो, हमने क्या बताया था, जो भैया एक और खुद के पहाड़ा में आएगा वो आपके अभाज्य होगी, बाकी क्या होगी, भाज्य संख्या। अच्छा चार को चेक करें, क्या एक के टेबल में तो चार आएगा निश्चित है, ठीक है, तो ये एक हो गया। इसके बाद दो से कटेगा, दो के टेबल में आता है ना, दो दूना चार, तो दो में आ गया, तो ये हो गया। और ये खुद से भी कटता है, तो भैया खुद से ये चार से कटा, तीन हो गए, तो क्या हो गया, एक दो तीन। और हमारा अभाज्य का नियम क्या बताता है, जिसके हाँ एक यानी दो संख्या से कटे।
किसने? दो संख्या, तीसरे का ना ले, यहां पे तीसरे का सहारा लिया ना, तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य भाज्य संख्या। क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। बस। अब इसके बाद 5 को चेक करते हैं। 5 क्या है? अभाज्य है। हर्षित क्या होगा? देखो, 1 के पहाड़ा में आता है 5 और 2 के आता है 9 सर 3 में 9 सर 4 9 सर 5 5 तो 1 और 5 से खुद कटेगा, तो 5 और 1 से कटा और 5 से कटा, तो इसके गुणनखंड कितने बने? 2 तो ये आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य। भाज्य संख्या समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीजें? अब देखो इसके बाद 6 पे आते हैं। 6 क्या है? भाज्य। देखो 6 को चेक करेंगे तो 6 के कई खंड निकलेंगे। देखो, एक तो स्टार्टअप 1 से हो गया, 1 टेबल में आता है, 2 तिहाई 2 भी हो गया, 3 से 3 के भी आ गया, 4 में आता है नहीं आता, 5 में खुद से है और ये खुद से। तो इसके कितने खंड बन गए? 1 2 3 4। तो भैया हमारा अभाज्य क्या बताता है? कि हमारे पास 2 होना चाहिए, तो वो ये संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? 7 क्या है? क्या है? तो भैया अभाज्य हो जाएगी। 8 क्या है? रुक जाओ, 8 हर्षित क्या है? भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या? भाज्य। क्यों? कारण भी आपको बताना है। सर मतलब जो खुद से कटेगा दूसरे से भी, हाँ और एक से कटेगा। हाँ, मतलब कहने का तुम्हारा मतलब है जो 1 से कटे, खुद से कटे, उसके अलावा तीसरे से भी कटे ना। तो देखो 8 को अगर चेक करेंगे, 1 से कटता है, 2 के भी टेबल में आता है, 2 चौको 8, और 3 के में नहीं आता, 4 में भी आता है, तो इसके कई खंड हो गए। तो भैया ये 8 भी आपका हो जाएगा। 9 क्या है? भाज्य है कि अभाज्य? क्यों? क्योंकि 2 तिहाई, देखो 1 से कटता है, 3 के पहाड़ा में आना, 3 त्रिका 9, 3 में और 9 से, तो भैया ये आपका क्या हो गया? भाज्य। और इसके बाद 10 क्या है? भाज्य है। 11 10 तो आपका भाज्य है ना, 11 क्या होगा? अभाज्य। हर्षित समझ में आया ना? अभाज्य। और 12 क्या है? भाज्य। तो देखो इसी तरीके से आप समझेंगे, 13 हो जाएगा, 14 भी आता है, 2 सते 14, 7 दूनी 14। अब इसके बाद 15 16 17, फिर 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 23। देखो 20 2 दहमा 20, 3 सते 21। तो भैया इसके बाद जैसे 10 के बाद हो गया 12, फिर 14 15 16, और इधर क्या हो जाएगा? 18 और 20 और 21। समझ में आया? अब देखो इधर क्या हो जाएगा? 23 27 3 9 27 कटता है ना, किस? तो 29, फिर 31। तो इस तरीके से आपके बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। अब ये बताओ हर्षित, अब इस पे किसके नहीं, किसके जो डाउट हो अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, पूछो। इस पे जिसके डाउट हो आराम से, आराम समझो। 27 मतलब उसमें कहाँ? अच्छा 27 नहीं होगा, 27 के बाद यहां 29 होगा, बस। ठीक है? अब देखो, अब तुम्हें दोनों इस पे समझो भैया। अगर देखा जाए 19 हम अभाज्य में क्यों रखते हैं? अभाज्य कहता है कि मेरे साथ 2 गुणनखंड होने चाहिए। मेरे साथ अगर कोई आएगा तो मेरे सिर्फ 2 गुणनखंड हो सकता है। जैसे हम ही कह दें कि हम सिर्फ 2 बच्चे को पढ़ाएंगे, दूसरे के बाद तीसरे को नहीं पढ़ाएंगे, तो ये कहता है कि मेरे साथ सिर्फ 2 ही रहें, एक खुद से और या 1 से, वो हमारे साथ जुड़ सकता है। ये कहता है कि मेरे साथ कोई भी आ सकता है, 1 और खुद के अलावा वो ना कटे, लेकिन बाकी चाहे सबसे कटेगा तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। अब बताओ यहां पर किसी को यहां तक डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। अब अच्छा मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, इसी पे सब लोग लिखना है, 1 से लेकर के सब लोग, ठीक है? यहां पे आपके 1 से लेकर के प्राइम नंबर आपको लिखना है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, 1 से 50 के बीच में आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों को छांटना है, और जल्दी से छांटो।
अपने से करना है 1 से लेकर के 50 के बीच तक। भाज्य संख्या कितनी है और अभाज्य संख्या कितनी है, समझ में आया होगा तो आराम से इसको कर पाओगे। जल्दी करो, ठीक।